अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर में हैं और को करिकुलर पेपर ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर देने वाले हैं 2026-27 में, तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो 2026 में को करिकुलर पेपर में ह्यूमन वैल्यूज़ का पेपर देने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं वो सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको बताने वाली हूँ जो आपके यूनिवर्सिटी में इस बार आने वाला है। तो आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए, सतत विकास यानी जिसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इसकी अवधारणा किससे जुड़ी है? तो सतत विकास की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो आप अपना ऑप्शन पढ़िए, केवल आर्थिक विकास, केवल पर्यावरण संरक्षण, वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं का संतुलन या केवल औद्योगिकीकरण। तो जो सतत विकास है इसका मतलब होता है वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का संतुलन, यानी कि जो संसाधन आज वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे हैं तो भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को भी देखकर इस्तेमाल करना है कि आगे भविष्य में ये जो संसाधन है वो ख़त्म ना हो जाए, उनके लिए भी क्या हो, उपलब्ध रहें। तो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का संतुलन ही सतत विकास की अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है मानव मूल्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो मानव मूल्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व नैतिकता है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? मैं जितना भी एमसीक्यू आपको बताऊंगी पिछले 4-5 सालों से लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहा है और जो बार बार रिपीट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जाम का जो पूरा पेपर है आपके ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है यूवी किरणों से रक्षा करना। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता का मतलब होता है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लुप्त प्राय प्रजातियां से। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है औद्योगिक अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, वेरी इम्पॉर्टेंट है आपका 3R सिद्धांत क्या है? तो 3R सिद्धांत आप पढ़ोगे तभी आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है सामाजिक मूल्य का उदाहरण क्या है? तो ईमानदारी, सहयोग, प्रेम, ये सभी सामाजिक मूल्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है कार्बन फुटप्रिंट क्या दर्शाता है? तो CO2 का उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है जागरूकता और संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो गलत सही का ज्ञान होना, यानी सही गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका ज्ञान ही नैतिक शिक्षा है। ऑप्शन सी राइट है। अगला है ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है? तो मतलब तापमान का बढ़ना। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है मानव मूल्य क्यों आवश्यक है? तो आवश्यक क्यों है? संतुलित जीवन के लिए मानव मूल्य आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रकृति का संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है सतत विकास की अवधारणा को पहली बार वैश्विक स्तर पर किस रिपोर्ट में प्रमुखता मिली? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस पेपर में
ओजोन परत से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो CFCS, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इको फ्रेंडली उत्पाद क्या है? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है पर्यावरण का अनुकूलन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ आपका है, वेटलैंड्स का मुख्य कार्य क्या है? ये आपसे ज़रूर पूछेगा। इसका मुख्य कार्य है, देखिए, जल शुद्ध करना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई? तो 1948 में हुई। कब हुई? 1948 में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट MCQ आपका है, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या दर्शाता है? तो ये वायु की शुद्धता को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो आपको डेट याद रखनी है, वरना बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। 1972 में लागू हुआ, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ आपका है, देखिए, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या है? तो संसाधनों पर दबाव जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ई वेस्ट क्या है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ई वेस्ट क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, सतत विकास कितने हैं? सतत विकास कितने हैं? देखिए, 17 है सतत विकास, ऑप्शन सी राइट है। अगला है, मानव मूल्य का मूल आधार क्या है? तो मानव मूल्य का मूल आधार आप पढ़ेंगे ऑप्शन तो पता चलेगा, नैतिक चेतना है, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है, सत्य और अहिंसा किसके प्रमुख मूल्य हैं? तो ये हैं महात्मा गांधी के मूल्य। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के प्रमुख मूल्य हैं, और गांधी जी कोई भी आंदोलन चलाते थे तो सत्य और अहिंसा के आधार पर ही चलाते थे। जहाँ हिंसा होती थी वो अपना आंदोलन वापस ले लेते थे। तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। अगला है, नैतिक निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो तर्क, भावना, मूल्य, ये सारी चीज़ें नैतिक निर्णय में इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी सभी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ आपका है, मैं बार बार कह रही हूँ सारे MCQs इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से देख कर जाइएगा। मात्र ये एक वीडियो भी आपके लिए काफ़ी होगी। देखिए, मानव मूल्य का समाज पर क्या प्रभाव है? तो शांति और विकास, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है, मूल्य यानी वैल्यू, मानदंड यानी नॉर्म का में मुख्य अंतर क्या है? तो मूल्य और मानदंड में मुख्य अंतर होता है कि मूल्य आंतरिक है और मानदंड बाहरी नियम होते हैं। मैंने मूल्य और मानदंड पर एक अलग से वीडियो भी बनाई है, डिटेल में मैंने उस वीडियो में मूल्य और मानदंड के बारे में समझाया भी है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पर कि मूल्य और मानदंड बाय सक्सेस मास्टर पॉइंट, इस तरीके से आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट आपका है, मानव मूल्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो मानव मूल्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है नियम बनाना, ऑप्शन नंबर बी है आपका व्यवहार को दिशा देना। तो व्यवहार को दिशा देना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, नैतिक साहस का अर्थ क्या है? तो नैतिक साहस का मतलब होगा सही के लिए खड़े होना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट MCQ देखिए आपका है, मूल्य संघर्ष कब उत्पन्न होता है? तो जब दो या अधिक मूल्य टकराते हैं तब मूल्य संघर्ष उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला है, अधिकार और कर्तव्य का संबंध कौन सही है? तो विरोधी, स्वतंत्र, पूरक, असंबंधित। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परमार्थ का सही अर्थ क्या है? तो परमार्थ का सही अर्थ है दूसरों के हित में कार्य करना, यानी दूसरों के भलाई के लिए कार्य करना, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका MCQ है, नैतिक साहस का परीक्षण कब होता है? तो कठिन परिस्थितियों में होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है।
आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मानव मूल्य का ह्रास किससे होता है? तो देखो, ऑप्शन ए है लालच, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है संस्कृति, ऑप्शन डी है सहयोग। ह्रास का मतलब होता है कमी आना। तो मानव मूल्य में अगर कमी आएगी तो वो शिक्षा, संस्कृति या सहयोग से नहीं आएगी, इससे तो बढ़ेगी। लालच से कमी आएगी, किससे मानव मूल्य में कमी आएगी, ह्रास होगा? लालच से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है सर्वोच्च मानव मूल्य क्या माना जाता है? तो प्रेम और करुणा, ऑप्शन सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर सांस्कृतिक मानव मूल्य का क्या अर्थ है? तो ऐसे मूल्य होते हैं जो सभी संस्कृतियों में स्वीकार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है किस दार्शनिक ने वैश्विक मानव मूल्यों की अवधारणा को बढ़ावा दिया? तो स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो माता पिता जो होते हैं और जो शिक्षक होते हैं वही एक बालक या बालिका के चरित्र निर्माण में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट है, एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार मजबूत चरित्र की कुंजी क्या है? तो मेहनत और ईमानदारी है। ऑप्शन 1 राइट है। अगला है सोशल मीडिया में प्रमुख नैतिक चिंता क्या है? तो गोपनीय का उल्लंघन, यानी कि गोपनीयता जो होती है उसका उल्लंघन हो जाना सबसे इम्पॉर्टेंट चिंता होती है, नैतिक चिंता होती है सोशल मीडिया में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। मूल्य की कुल संख्या 5 होती है, ठीक है, मूल्य की संख्या कितनी है? तो 5। अगला है मूल्यों का परीक्षण कब दिया जाता है? तो स्कूल में, परिवार में, धार्मिक संस्थानों में, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट है, देखिए फटाफट से मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता रही हूँ ताकि आप इनको जल्द से जल्द तैयार कर लें, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लगातार एकदम चल रहा है। नैतिक शिक्षा समिति 1959 के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री प्रकाश। ऑप्शन 2 राइट है। अगला है अपने ज्ञान के विकास के लिए मैं अपनी माँ का ऋणी हूँ, ये वाक्य किसने कहा? तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। ऑप्शन 3 आपका राइट है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर डैश डैश किसके द्वारा लिखा गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया, इनकी ही फेमस बुक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट है। अगला इंपॉर्टेंट है, आईएसआई का फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप का मतलब फुल फॉर्म होता है तो भारतीय मानक संस्थान। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड में क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपने देखा था कीटनाशकों का उपयोग, वही आपका राइट होगा। अगला है निम्न में से कौन जो आमतौर पर अधिक महंगा होता है? तो ऑर्गेनिक फूड महंगा होता है। ऑप्शन 2 आपका राइट है। महात्मा गांधी ने भगवत गीता को कहा था, क्या कहा था? सार्वभौमिक माँ। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका मूल्य आपके डैश डैश को आकार देता है और बदले में आपके जीवन को आकार देता है। फैसला, भाषण, दृष्टि या परिणाम। तो आपका मूल्य आपके फैसले को आकार देता है और अब बदले में आपके जीवन को आकार देता है, तो यहाँ पर फैसला होगा, ठीक है, फैसला। ऑप्शन 1 आपका राइट है। अगला है इसमें से किस विचार को स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में उजागर किया? तो अपने पर विश्वास रखो, कभी भी गोपनीयता का जीवन नहीं जीना चाहिए, ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। उपरोक्त सभी, यहाँ पर देखो इसमें से स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन में इन सभी विचारों को उजागर किया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित होते हैं। मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलू संबंधित होते हैं नैतिकता से। ऑप्शन 3 राइट है। अगला है किसके बीच हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए? शरीर और जीवन के बीच, स्वयं और समाज के बीच, जीवन और पर्यावरण के बीच। ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी, तो यही आपका राइट है, क्योंकि हमें सभी चीज़ों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगला है मानव मूल्य किसे कहते हैं? तो मानव मूल्य वो होता है जो नैतिक सिद्धांत जो व्यवहार को परिभाषित करता है। ऑप्शन 1 राइट है। अगला है निम्नलिखित में कौन मानव मूल्यों का प्रकार नहीं है? तो भौतिकवादी मूल्य जो है मानव मूल्य का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है।
अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, 7 पापों की अवधारणा मानव मूल्य से संबंधित किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है, व्यवसाय प्रबंधन में मानव मूल्य का क्या महत्व है? तो ये नैतिक निर्णय लेने को सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। जब आप अपना चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको अपना राइट ऑप्शन एग्जाम में फौरन पता चल जाएगा। अगला है, नैतिक व्यापार प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। तो आज की वीडियो में मैंने 75 MCQs आपको बताए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए जो BA BSc BCom या BSc AG या BSc होम साइंस में को करिकुलर का पेपर देने वाले हैं 2026-27 में। तो इसके अलावा हमने अदर भी वीडियोस अपलोड की हैं, आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप देख कर तैयार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर BA के हर सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट की पूरी क्लास कराई जाती है और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मॉडल पेपर अपलोड किया जाता है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।